So today we will continue with the last theorem related to convergence in measure. Previously we have done if Fn is a sequence of measurable functions which convergent in measure, then it also convergent in it is also a cauchy sequence or fundamental sequence in measure. Now we will do its converse part, which is in itself is a complete theorem. If Fn is a sequence of measurable function which is fundamental in measure, then there exists a measurable function f such that Fn converges in measure to f. कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है जो कि कॉची सीक्वेंस इन मेजर है, राइट? और हमें प्रूव करना है एक ऐसा मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सो दैट कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस एफएन है वो एफ को कन्वर्ज करेगी. सो नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा फंक्शन f जो क्या हो, मेजरेबल हो. एक तो इसमें ये पार्ट आएगा और दूसरा fn f को कन्वर्ज कर रहा है इन measure. So first of all, we have given Fn is a Cauchy sequence in measure. So we will apply the definition of Cauchy sequence. So there exists n1 such that the difference between fnx and fpx is greater than. Or here we have chosen epsilon. And you can take for given epsilon is equal to 1 by 2. Okay, there exists n1 belongs to n such that the measure of this set is less than 1 by 2 for all n be greater than or equal to n1. Now again, for epsilon is equal to 1 by 2 square, we can choose another positive positive integer or natural number such that the measure is less than 1 by 2 square for all n be greater than or equal to n naught. इसी तरह epsilon choose करते जाएंगे. हर epsilon जो है चूज करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस बन जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2. सो इन जनरल जब हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 by 2 रेज़ टू पावर k लेंगे तो मेजर क्या हो जाएगा इस सेट का, लेस देन 1 by 2 रेज़ टू पावर k. देयर एग्जिस्ट n greater than or equal to nk, right? Now we will define a set ek. So एक सेट हमने डिफाइन किया. इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फॉर विच द फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एन के and the difference of the functional value of fnk and fnk plus 1 it is greater than or equal to 2 raised to power k. Now the next question is why we are taking x belongs to union I running from k to infinity ei complement b any point. हम ये क्यों पॉइंट ले रहे हैं? So let's see. We have taken a point in the complement. It means हमने point किस में लिया, point किस में जा रहा है. यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to infinity का मतलब ये हुआ कि ये सेट क्या बना, इके यूनियन इके प्लस 1 यूनियन इके प्लस 2. सो ना तो ये जो यूनियन से एक सेट बन रहा है, इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें हमने एक्स ले लिया. अगर कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है मतलब यूनियन इसमें नहीं आएगा जो एक्चुअल सेट है. तो यूनियन में नहीं आ रहा मतलब इट मींस किसी भी आई में नहीं आ रहा. फॉर ऑल आई कहां से शुरू हो रहा है, के से शुरू हो रहा है. अगर x पॉइंट ei में नहीं है मतलब इसमें इस वाले सेट में नहीं है तो इसमें तो वो पॉइंट्स हैं बेटा, इसमें वो पॉइंट्स है जिसके लिए फंक्शन वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 by 2 रेज़ टू पावर k है. तो अगर x पॉइंट इस सेट में नहीं आ रहा इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन 1 by 2 रेज़ टू पावर i हो जाएगा एंड i इज वेरिंग है, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k. Now we have considered any j which is greater than or equal to I, which is greater than or equal to k. So that is I is lying between k and j. So now consider हम एक और function values का जो absolute difference है वो consider करेंगे fni and fnj.
अब इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एफ एन आई प्लस वन, ठीक है जी, फिर एफ एन आई प्लस टू, इस तरह से हमने ये बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर हम इसको मॉड को ओपन कर लेंगे। सो जब हम मॉड को ओपन करेंगे, सो पीछे हमारे पास, अब ये जब आपने मॉड को ओपन किया, ये लेस देन और इक्वल टू, और साथ में ये हर एक का मॉड अलग अलग हो जाएगा। हम अब इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यू कैन एक्सप्रेस इट एज पी, एफ एन पी, एफ और पी को वेरी कर दो, कहां से, आई टू इंफिनिटी। सो आप देखिए आई जो है वो ऑलरेडी वो भी वेरी कर रहा है, तो p इज इक्वल टू, p इज रनिंग फ्रॉम आई टू इंफिनिटी, एंड दिस इज लेस देन दिस जो समेशन आपके पास आएगा, समेशन तो एज इट इज चलेगा, ये वाला जो डिफरेंस है ये दिस इज लेस देन 1/2 raised to power p, because this x is coming not from, this x is coming from the complement, it means it is not coming from the actual set. So by using one you can put here. So this is the infinite series. So this is the infinite series and the GP series, and for GP series the sum is defined as a over 1 minus r. So this is the first term, this is the common ratio, you will put the value, you will get it as 1/2 raised to power I minus 1. So let us take it as epsilon, क्योंकि वैसे भी हम एप्सिलॉन की वैल्यूज को क्या चूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, इस तरह से हम एप्सिलॉन को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 रेज टू पावर समथिंग आ रहा है, तो दैट्स व्हाई हमें इसको भी एप्सिलॉन लेनी है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर j एंड i ग्रेटर देन और इक्वल टू k, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द complement of this set. And this, therefore, the sequence f and k is a uniformly Cauchy sequence in this set, right? So we have proved that. अब देखो, जब भी हमारे पास जहां a n माइनस a m का मॉड है, अगर हम जनरल सीक्वेंसेस की बात करें रियल नंबर्स की, या a n माइनस a p लगा है, ठीक है जी, लेस देन एप्सिलॉन, और इसकी वेरिएशन आपके पास, अब यहाँ पे दो अलग अलग पोजीशंस की वेरिएशन है, एफ एन आई एंड एफ एन जे, उनकी फंक्शनल वैल्यू पे, ठीक है, सीक्वेंस की एक पोजीशन एन आई पे पड़ी है, एक पोजीशन एन जे पे पड़ी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। सो दिस इज एग्जैक्टली अ डेफिनेशन ऑफ द कॉची सीक्वेंस। तो जो एफ एन के सीक्वेंस बन गया, यानी जो एक हमारे पास उसका एक सब सीक्वेंस है, वो कॉची सीक्वेंस बन गया इस सेट के अंदर, ठीक है जी, इस सेट के अंदर। So therefore, now we will find the measure of this set. So union will be converted into summation. We know that leaving measure is counted with subadditive. So that's why यहाँ पे summation आ जाएगा. And measure of EI. What is the measure of EI? This is equal to, अब E जो आपके पास सारे सेट्स हैं उनका measure that is less than 1/2 raised to power I. अब हाँ पीछे देखिए, whenever we have taken every time we have find out the difference for n1 के लिए measure क्या था 1/2, उसके लिए 1/2, उसी तरह in general, ये देखो इन जनरल मेजर क्या आ रहा है 1/2 रेज टू पावर, कि अगर आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर आई। So again it is again a GP series. So you will solve it, a upon 1 minus r, r is the common ratio, a is the first term, this is 1/2 raised to power k minus 1. So the measure is less than 1/2 raised to power k minus 1, right? That is measure less than इससे छोटा है, and whenever k tends to infinity, this is tending to 0. So measure is never less than 0, it is always greater than 0. It implies measure is equal to. So therefore, the sequence f and k is almost uniformly Cauchy sequence, and hence Cauchy sequence almost everywhere. इसका मतलब ये हुआ जिस set of points पे कॉची सीक्वेंस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, उस सेट का मेजर 0 आ रहा है, ठीक है जी। So that's why we have started the question. So आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि why we have question, हमारा जो start हुआ था after taking the definition of Cauchy sequence in measure, तो हमने सबसे पहले लिखा था union I running from 1 to infinity ei k, शायद it was k, I running from 1 to infinity, so its complement x was belonging to this. So जिस सेट में ये नहीं आ रहा था, ठीक है,
x जिसमें नहीं आ रहा था उस सेट का मेजर जो है वो हमने प्रूव कर दिया 0. So this is the definition of almost everywhere. So we have proved that the sequence f and k is almost uniformly Cauchy sequence. और ऊपर हमने क्या लिखा, सीक्वेंस एफ एन के इज यूनिफॉर्मली कॉची सीक्वेंस इन द कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये सेट इटसेल्फ होगा. यानी इस सेट का जहां पे ये प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि एफ एन के कॉची सीक्वेंस है, तो उस सेट का मेजर क्या है, 0. सो स्टार्टिंग में यू कैन राइट फर्स्टली वी क्लेम दैट, यहाँ आप लिखेंगे वी क्लेम दैट एफ एन के is a Cauchy uniformly almost Cauchy sequence almost everywhere. ये हमें claim करना है. So that's why we will start the theorem from this point after applying the definition of fundamental in mathematics. Now अब Cauchy sequence है, हमने मान लिया कि इसकी limiting value क्या है f of x है for every x for which the limit exists. हर x के लिए जिसके लिए limit exist कर रही है. So अब let us take the difference between fn and f, because what we want to prove that fn is converging to f. So we will introduce f and k, you will take the mod, then again you know the criteria, if this total set is contained in the union of these two sets, then you will take the measure by the previous definition. So their measure is it is less than, it's a very small quantity, is arbitrarily small if n and nk are sufficiently large. अगर n और nk बहुत बड़े होंगे तो इसका जो measure है वो ultimately बहुत छोटा होगा. This implies therefore uniform convergence implies convergence in measure, since uniform convergence implies convergence in measure. ठीक है, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस था, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन मेजर था. So therefore this measure is tending to 0, that is limit n tends to infinity of measure of this set is equal to 0. This we want to prove. Therefore fn converges to fn measure. And when we talk about f, so as we have taken f as the limit, as each f and k is a measurable function, so f is also a measurable function. So this is about the theorem.